इस देश को तोड़ा जाए, कहीं धर्म में बांटा जाए, कहीं जाति में बांटा जाए। धर्म के नाम पर तुष्टीकरण हुआ है सिर्फ। ये चुनाव के लिए ही तो ये अलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। ऐसा लोग कर रहे हैं तो बेवकूफ है। हिंदुओं के मंदिरों पर उनकी दान पेटियों पे तो कब्जा करवा लिया सरकार ने। ये मूर्ख लोग कौन है? ये क्यों सनातन के मतलब क्यों ऐसे टारगेट बना रहे हैं? हमारे देश के संविधान से धर्म ही खत्म कर दिया। जो सनातन के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर ये धारा लगाई जाएगी। नमस्कार, जनहित टाइम्स आप लोग देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, साथ ही सत्र भी चल रहा है और इसी सत्र को लेकर लोग अपनी तमाम मांगों को मनवाने के लिए, सरकार तक अपनी बात को रखने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी बात सरकार तक पहुंचे ये मांग यहां से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? गुरु आरपी सिंह। किन मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं? सनातन के खिलाफ जो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं लोग, उनको धर्म के बारे में नॉलेज है नहीं। वो अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए, कोई आदमी अपना नाम चमकाने के लिए, कोई आदमी टिकट के लिए, कोई आदमी पैसों के लिए उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमारा जो धरना था वो इसलिए था, अगर भाई कोई भी ऐसा ना करे कल को आपस में असामाजिक तत्व हैं मार काट कर दे या उनको कर दे, बदनामी सनातन की हो जाए। लेकिन बोला तो मुस्लिम समाज के लिए भी जाता है। ऐसा है, देखो, हम उसके जिस धर्म को हम मानते हैं, जिस कम्युनिटी में हम पैदा हुए हैं, जिस धर्म को, सनातन धर्म को हमारे पूर्वजों ने बनाया है, हम उनकी बात करेंगे। अच्छा, तो जो नेता ये सनातन धर्म को लेकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, बीमारियों से उनकी तुलना की जा रही है, सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में ये मुद्दा रहेगा अहम इस बार? ऐसा है, ये चुनाव के लिए ही तो ये अलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। टिकटॉक के लिए तो ये बात कर रहे हैं। बाहर से जो विदेशों से विदेशी जो लोग हैं, वो जो पैसा भेज रहे हैं, अगर भाई इस देश को तोड़ा जाए, कहीं धर्म में बांटा जाए, कहीं जाति में बांटा जाए। अच्छा, ये बताइए कि सनातन धर्म को बताने के लिए या लोगों को जताने के लिए कि हाँ सनातन धर्म सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्यों सड़कों पर उतरना ऐसा है, सनातन को बड़ा बताने के लिए नहीं उतरना पड़ रहा है। अगर वो नहीं मानते इस चीज़ को, कल को उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना हो जाती है, तो कल को हमारे ऊपर बात ना आए। अच्छा। क्योंकि लोग नू कह देंगे भाई उसको तो फलाने धर्म वालों ने ये करवा दिया, उन्होंने ये करवा दिया, उन्होंने ये करवा दिया। तो उनको समझाने के लिए कल को आपस में कोई मार काट ना हो, कोई इस तरह की बात ना हो, इसलिए हमने ये चीज़ रखी। महिलाएं हैं और आप इस तरीके की चीज़ें सामने हो रही हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म की पूजा भी एक तरीके से लोग करते हैं और इसको सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, साथ ही चुनाव भी हैं, तो क्या एक एजेंडा भुनने की कोशिश जो है वो की जा रही है? देखिए, सत्ता को ठेस पहुंचाने के लिए मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक एजेंडा लोगों को अपनाना चाहिए। अगर ऐसा लोग कर रहे हैं तो बेवकूफ़ है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों अभी तक सनातनी धर्म के लोगों ने कभी भी किसी के भी धर्म को कोई ऐसा इशू या कोई एक टारगेट बना करके नहीं करा कि सनातनी लोग ऐसे हैं या वैसे हैं, कभी या सनातनी लोग बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, हमने कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं बोला। मगर सनातन धर्म को लेकर के इस प्रकार की वीडियो जो लगातार सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है या अपना प्रिंट मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है या एक दूसरे के माध्यम से कहा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे, जो कि आपको पता है डिजिटल दुनिया चल रही है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है, जब इस प्रकार की वीडियो बच्चे देखते हैं तो आप ये देखिए ना, हम लोग बच्चों को कहाँ से संस्कार देंगे? जब हम जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उसी धर्म के बारे में तो हम बच्चों को बताएंगे। और जब उसी धर्म के बारे में हमारे बच्चे हमारे से पूछते हैं, मम्मी ये लोग कौन है जो ऐसा कर रहे हैं, हम इनको क्या कहें? ये मूर्ख लोग कौन है? ये क्यों सनातन के मतलब क्यों ऐसे टारगेट बना रहे हैं? हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी हमारी संस्कृति चल रही है उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं। हमारा किसी के प्रति टारगेट नहीं है, मगर हम ये चाहते हैं जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों को एक सबक सिखाने के लिए ऐसा होना चाहिए। और अगर ये पहल विजय शेखर गुप्ता जी ने करी है या आरपी सिंह गुरु जी ने करी है तो ये बहुत ज़रूरी है और ये होना ज़रूरी है। अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठेगी, ये जो है एक ऐसा एक रूल बनना चाहिए, एक ऐसा अपना जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से एक ऐसी इसके लिए भी धारा निकलनी चाहिए कि आने वाले समय में क्या, ये जो 2024 तो बहुत दूर है, अभी कुछ ही महीने के अंदर एक ऐसा कानून लागू हो जाना चाहिए जो सनातन के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर ये धारा लगाई जाएगी। सिर्फ सनातन या और धर्म भी?
देखिए सबके लिए अपना अपना धर्म सर्वोपरि नहीं, आप वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर हम अभी जो हमें उंगलियां हम ज्यादातर देख रहे हैं सनातन धर्म की तरफ, लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है। लोग कहते हैं तुम जय श्री राम क्यों बोल रहे हो, लोग कहते हैं कि ये लोग कट्टर है, ये तलवारें लेकर के जय श्री राम बोलते हैं, तलवारें रहती है। तो ऐसा सनातन धर्म के लोगों को या राम के नाम लेने वाले लोगों को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं चीजें गलत है, इस चीजों पर रोक लगना चाहिए, ये चीजें बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो देश की युवा पीढ़ी है, अगर हम उन्हों को ऐसे धार्मिक स्थल की तरफ ना लेके जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ अपना प्रतिक्रिया बनाएगी। तो ये चीजें गलत है। इतिहास गवाह रहा है, हमेशा से राजनीति धर्म पर होती आई है। जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आते हैं कोई ना कोई धर्म का मुद्दा उजागर हो जाता है और लगातार बयानबाजी शुरू हो जाती है। आप कहते हैं कि राजनीति धर्म पर होती है। हमारे देश के संविधान से धर्म ही खत्म कर दिया, सेकुलर बना दिया। बाबा साहब ने तो धर्म के आधार पर ही ये संविधान बनाया था, सेकुलर शब्द नहीं था, नहीं था। फिर भी इक्वल राइट दिए थे सबको। इतना बड़ा हिस्सा देने के बाद भी उन्होंने इक्वल राइट दिए, मगर इस अब क्या बोलूं, हिंदू विरोधी कांग्रेस ने क्या किया, उस पर संशोधन किया। कब किया? जब इमरजेंसी थी 1976 में, सोशलिस्ट वर्ड और सेकुलर वर्ड जोड़ दिया गया। क्या मुसलमान से पूछो सेकुलर का शब्द है क्या? बेदीन, जो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, यही हुआ ना। तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या मुसलमान कोई एक कहेगा कि मैं धर्म पर नहीं रहने वाला हूँ, मैं हैं? कोई एक कह सकता है? नहीं कहेगा। मगर क्या था, तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। फिर एक और बात करता हूँ, आप कहते हैं धर्म के नाम पर तुष्टीकरण हुआ है सिर्फ। अगर सही मायने में इन्होंने इक्वलिटी प्रदान करनी होती ना, तो वहाँ सनातन बोर्ड भी बनता और मुस्लिम लॉ बोर्ड भी बनता, सिख बोर्ड भी बनता, और वहाँ जो मिनॉरिटी के उनके बोर्ड भी बनते, क्या कि उनका धर्म जो है, उनकी शिक्षा है, उनका कल्चर है, वो सुरक्षित रहता। मगर हर बार टारगेट किसको कर दिया? हिंदू धर्म को। आपने हिंदुओं के मंदिरों पर, उनकी दान पेटियों पे तो कब्जा करवा लिया सरकार ने, मगर वहाँ उस पेटी से निकाल कर कहाँ भेजते रहे?